हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जो भी स्टूडेंट्स बीपीएससी ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फ्यूचर में कंप्यूटर टीचर बनना चाहते हैं, उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वह प्रॉब्लम जो है आप सुधरवा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जब आप एग्जामिनेशन क्वालिफाइड कर जाइएगा बीपीएससी ट्री, और उसके बाद अगर आपके डॉक्यूमेंट में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको जॉब से हटा दिया जाता है या आपको काउंसलिंग में ही हटा दिया जाता है। तो उस समय आपको प्रॉब्लम जो फेस करना पड़ता है, उससे अच्छा है कि आगे अगर आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप सही करवा लें। ठीक है, जो भी फर्जी डिग्री वाले हैं, अगर वह फर्जी तरीके से अगर वह टीचर बनना चाहते हैं तो वह बचेंगे नहीं। उनको 100% जो है आपको 100% उनको जॉब से सेवा से उनको मुक्त कर दिया जाएगा। तो 100% आपको जॉब से हटना पड़ेगा, ये आपका गारंटेड है। चाहे आप काउंसलिंग के समय में आपको हटा दिया जाए, ठीक है, या आपको 1 साल या बाद या 2 साल बाद कभी भी आपको ज़रूर हटना पड़ेगा। और उसके साथ ही आपको जितना दिन आप काम कीजिएगा उसका सैलरी भी आपको साथ में रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ अपडेट आया है कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, जिसमें आपका पीजीडीसीए वाले बहुत सारे स्टूडेंट को हटाया गया है। ठीक है, जो बीएससी आईटी वाले हैं इनको भी हटाया गया है, और डोमिसाइल वाले को तो चल ही रहा है कि जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर जो आपको बहाल हो रहे हैं, जो फर्जी डोमिसाइल लगाते हैं, उनका भी जो है आपको बहुत सारे स्टूडेंट को जो आपको हटाया जा रहा है। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करेंगे फर्जी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कि किस टाइप के स्टूडेंट को कैसे हटाया जा रहा है। ठीक है, इसलिए सारे स्टूडेंट के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखें। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, हम लोग ओनली कंप्यूटर साइंस का ही डिस्कस करेंगे। क्यों हटाया गया है वह भी हम आपको यहाँ पे बतलाएंगे। यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर साइंस 11th-12 है, स्टूडेंट का नाम है अभय कुमार, जो सेलेक्टेड थे, बाद में इनको हटाया गया है। संबंधित विषय में पीजीडीसीए नहीं है। इसका कहने का क्या मतलब है कि जो आप पीजीडीसीए कर रहे हैं, ये कौन से स्टूडेंट को करना है इनको पता नहीं था, सिर्फ इनके पास पीजीडीसीए डिग्री था और डायरेक्ट ये फॉर्म अप्लाई कर दिए। संबंधित विषय में आपका पीजीडीसीए नहीं है। देखिए, पीजीडीसीए का कितने बच्चों को हटाया गया, ये आपका एक डिस्ट्रिक्ट का है आपका। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक और चीज बतलाते हैं। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस 11th-12, यहाँ पे नीतीश कुमार है, संबंधित विषय में पीजीडीसीए नहीं है, 2 स्टूडेंट आपको मिल गए। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिलीप कुमार 11th-12 कंप्यूटर, संबंधित विषय में पीजीडीसीए नहीं है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में आपका 3 से 4 आपका कहीं एक जगह आपको मिला है जो पीजीडीसीए सर्टिफिकेट उनका संबंधित विषय में नहीं है। इसका कहने का मतलब कि जो स्टूडेंट को पीजीडीसीए करना था वो हम आपको बतलाते हैं। पीजीडीसीए सिर्फ वही स्टूडेंट को करना है जिनका बीटेक जो है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बीई या बीटेक जो है एनी अनदर स्ट्रीम में है। कहने का मतलब कि जो सिविल से है, मैकेनिकल से है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं, जो कंप्यूटर साइंस और आईटी के छोड़ के अदर स्ट्रीम में अगर वह बीटेक किए हुए हैं तो वह स्टूडेंट को पीजीडीसीए करना था। अगर आप बीटेक प्लस पीजीडीसीए है तो आपको यहाँ पे हटाया नहीं जाता। ठीक है, लेकिन अगर आप बीए प्लस पीजीडीसीए रहिएगा, चाहे कोई भी आपका सब्जेक्ट आपका जो कॉम्बिनेशन है ये कंप्यूटर साइंस से, अगर आप पीजीडीसीए कर लेते हैं तो वहाँ पे अलाउ नहीं है। ठीक है, मात्र आपका बिहार में जो आपका कंप्यूटर टीचर का बहाली हुआ है उसमें पीजीडीसीए सिर्फ बीटेक वाले को, और दूसरा जो है आपका जो पीजी प्लस पीजीडीसीए करते हैं यही 2 स्टूडेंट के लिए वैलिड है। जो पीजी प्लस पीजीडीसीए करते हैं इनको नहीं हटाया जाता है, और जो बीटेक प्लस पीजीडीसीए करते हैं सिर्फ यही दोनों स्टूडेंट जो अभी तक पीजीडीसीए करने के लिए वैलिड है। आपका स्टेट का भी एग्जामिनेशन आप दिए होंगे तो स्टेट में भी आपका बीटेक प्लस पीजीडीसीए है और पीजी प्लस पीजीडीसीए अलाउड है। इसके अलावा कोई भी पीजीडीसीए आपके अलाउड नहीं है, जिसके कारण जो स्टूडेंट को हटाया गया है, आप सोच सकते हैं उन पर क्या बीत रहा होगा, क्योंकि उनका सारा डॉक्यूमेंट क्लियर था, जॉब भी ले चुके थे। जॉब होने के बाद जब हटाया जाता है तो आप सोच सकते हैं कि उन पर क्या बीत रहा होगा। लेकिन अगर आप फर्जी डॉक्यूमेंट के साथ अगर आप ज्वाइन करते हैं या जो एलिजिबिलिटी मांगा गया है वह एलिजिबिलिटी आपके पास नहीं है तो आप पहले एलिजिबिलिटी कंप्लीट करें,
उसके बाद आप जो है कंप्यूटर टीचर बनने का सोचें, ठीक है। ऐसा नहीं कहीं से डिग्री ले आए उसके बाद जो आप डायरेक्ट हम सोचे कि जो वैकेंसी आ रही है उसमें हम ज्वाइन कर जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको 100% जॉब से हटना पड़ेगा अगर आपका डॉक्यूमेंट सही नहीं है तो। इसके बाद देखिए कंप्यूटर साइंस 11-12 का ही है। यहाँ पे देखिए विकास कुमार BSc IT होने के कारण, इनका क्या है BSc IT था जिसके कारण इनको जॉब से हटाया गया है। सुजीत कुमार BSc IT होने के कारण, रोहित कुमार BSc IT होने के कारण, ठीक है। तो इसमें क्यों हटाया गया इनका BSc IT होने के कारण, क्योंकि जब आप स्टेट का भी फॉर्म फिलअप किए होंगे या ट्री का फॉर्म फिलअप करते हैं तो दोनों का एलिजिबिलिटी चेक किए होंगे, तो उसमें जो है आपका BSc IT अलाउड नहीं है। जो BSc IT किए हुए रहते हैं ये आपका अलाउड नहीं है। BSc सिर्फ कंप्यूटर साइंस अलाउड है। कहने का मतलब है कि जो BSc कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, प्लस PG किए हुए हैं, यही स्टूडेंट एलिजिबल है आपका कंप्यूटर टीचर्स के लिए, ठीक है। क्योंकि आपका स्टेट का एग्जामिनेशन आप क्वालिफाइड किए हैं, इसका मतलब BSc कंप्यूटर साइंस प्लस PG होना चाहिए। आपके पास BSc IT जो है आपका बिहार में अलाउड नहीं है। सिर्फ बीटेक वाला जो है आपका, जो बीटेक किए हुए हैं CSRIT वह अलाउड है, लेकिन BSc IT आपका कहीं भी नोटिफिकेशन में आपका मेंशन नहीं है, जिसके कारण से BSc IT वाले स्टूडेंट को हटाया गया है, ठीक है। उसके बाद हम दिखाएं आपको, देखिए यहाँ पे 11-12 कुम्हार प्रभाकर BSc IT होने का इनको भी हटाया गया है। तो BSc IT वाले बहुत सारे स्टूडेंट स्टेट क्वालिफाइड है, जिसके कारण वह ट्री का एग्जामिनेशन भी क्वालिफाइड कर लिए, लेकिन उनको जॉब से हटा दिया गया क्योंकि BSc IT वाले जो है बिहार में आपका उनके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। नोटिफिकेशन में आपका गिवन ही नहीं है, चाहे आपका ट्री का नोटिफिकेशन हो या आपका स्टेट का नोटिफिकेशन हो। IT सिर्फ बीटेक वाले अलाउड है, बीटेक IT, BSc IT नहीं। देखिए यहाँ पे एक बेबी प्रिया 11-12 कंप्यूटर साइंस, आवेदन के समय स्टेट उत्तीर्ण नहीं। एक अंकिता है, यह भी आवेदन के समय स्टेट उत्तीर्ण नहीं। कहने का मतलब कि जिस समय आपका ट्री का फॉर्म आया TRE 2.0 उस समय यह जो है स्टेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नहीं थी, स्टेट क्वालिफाइड नहीं थी। और देखिए इनका चालाकी कि बिना स्टेट क्वालिफाइड किए हुए ये फॉर्म फिलअप कर दिया ट्री का। अगर आप स्टेट क्वालिफाइड नहीं होते हैं, मतलब शिक्षक पात्रता परीक्षा अगर आप पास नहीं हैं तो आप तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इनके द्वारा जो आपका फॉर्म भी अप्लाई किया गया है, बेबी प्रिया के द्वारा और अंकिता के द्वारा फॉर्म भी अप्लाई किया गया। उसके बाद जो है आपका नोटिफिकेशन जो मतलब जो आपका ट्री का जो एग्जामिनेशन का रिजल्ट आया वह भी वह क्वालिफाइड कर गई, और इनके पास स्टेट का सर्टिफिकेट ही नहीं था, जिससे कारण इनको हटा दिया गया जॉब से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बहुत स्टूडेंट जो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उनको अच्छे से पता नहीं है, जिसके कारण जो वह फॉर्म फिलअप कर देते हैं और बाद में उनको जॉब से हटना पड़ता है। और यही सब स्टूडेंट के कारण जो है आपका जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो रियल में स्टूडेंट, जो सारा डिग्री उनके पास हकीकत में सही है, करेक्ट डॉक्यूमेंट है, वह सारे स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ के कारण या 1 या 2 मार्क्स से जो है कट ऑफ से रह जाते हैं, सिर्फ यही स्टूडेंट के कारण। क्योंकि आपके पास अगर आपके पास एलिजिबिलिटी नहीं है तो आप पहले एलिजिबिलिटी कंप्लीट कीजिए, स्टेट क्वालिफाइड कीजिए। बिहार में टीचर बनने के लिए पहला ही स्टेप है आपका स्टेट क्वालिफाइड करना। अगर आप स्टेट क्वालिफाइड करते उसी समय आपके पास सारा डॉक्यूमेंट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेट आप हम लोग BCA पर दे दिए और MCA कंप्लीट करना है ट्री के एग्जामिनेशन में, तो ऐसा भी वैलिड नहीं है, आपको हटा दिया जाएगा। BCA प्लस MCA जो आपका PG होता है यह आपका स्टेट से पहले ही कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जिस समय आपका काउंसलिंग होता है उसी समय ही शपथ पत्र पर जो आपका साइन करवाया जाता है। इसीलिए अगर आपके पास डॉक्यूमेंट गलत है, आपका जो है काउंसलिंग के समय में शपथ पत्र पर सिग्नेचर करवा लिया जाता है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं वो आपके सही दे रहे हैं। अगर बाद में अगर आप पकड़ाते हैं तो उस पर जो है आपका कानूनन कार्रवाई किया जाता है और आपका जॉब से तो आपका हटा ही दिया जाएगा। उसके बाद जो है आपका सैलरी भी रिटर्न करना पड़ेगा और ढेर सारे जो आपका मुकदमा आप पे होता है कि इसीलिए जो आपका शपथ पत्र पर काउंसलिंग में साइन करवाया जाता है, ठीक है। और एक चीज़ हम आपको और चीज़ बतलाएं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे न्यूज़पेपर में आपका आ रहा है, हम आपको बतला देते हैं। प्रमाण पत्र आपका यूपी का है और आवासीय आपका बिहार के बनवा लिए हैं।
ये सारे स्टूडेंट का भी जो है आपका डॉक्यूमेंट जो है आपका जा रहा है आपका फर्जी में। ऐसा हो रहा है कि जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है यह भी है, बहुत सारे स्टूडेंट फर्जी बना के और यहाँ का रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं। तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो आप युवा से ही फाइट करें। अगर आप गलत तरीके से अगर आप फर्जी सर्टिफिकेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना लेते हैं, अगर आप अप्लाई भी कर देते हैं तो बाद में देखिए कैसे हटे हैं, वैसे आपको भी हटना पड़ेगा। और शिक्षा विभाग का सख्त निर्देश है, जैसा आप देख रहे होंगे TRE 3.0 का जो काउंसलिंग हो रहा है, इसमें आपका लगभग TRE 1 TRE 2.0 से आपका अच्छा काउंसलिंग किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डायरेक्ट आपका बाहर किया जा रहा है। डोमिसाइल में भी बाहर किया जा रहा है, जिनका नाम मिसमैच हो रहा है वो भी बाहर किए जा रहे हैं। और शिक्षा विभाग का देखिए यहाँ पे आदेश आया है कि विभाग ने BPSC के तीनों चरणों के नियुक्त शिक्षकों का सर्टिफिकेट की जाँच करने का आदेश दिया है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा डायरेक्ट निर्देश आया है कि जो स्टूडेंट का रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, जो डिजिबिलिटी कोटा का सर्टिफिकेट, जो गलत तरह के दिव्यांग सर्टिफिकेट भी लगा के जो आप स्टूडेंट बहाल हुए हैं, सारा का सर्टिफिकेट फिर से जांचा जाएगा। ठीक है। अगर TRE 1.0 में भी गलत तरीके से बहाल हुए हैं, 2.0 में या 3.0 में भी कैसे भी अगर कहीं बच जाते हैं, काउंसलिंग में भी नहीं बाहर होते हैं, तो फिर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। 100% डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपको जॉब को छोड़ के जाना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ और बतलाए, यहाँ पे है जो स्टूडेंट्स का जो आपका है, स्टूडेंट के लिए हम बतला देते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट्स का अगर आधार कार्ड में जो आपका आधार कार्ड होता है या पैन कार्ड होता है, अगर उसमें नाम जो आपका मिसमैच है डिग्री से, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है, तो आप दोनों का नाम जो है आप सुधरवा लें। ठीक है। अगर आप आधार कार्ड में अगर आपका नाम मिसमैच है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, या पैन कार्ड में या आपका डिग्री में कोई तरह का प्रॉब्लम है, नाम में, फादर के नेम में, मदर का नेम में, तो आप जो है अभी जो है आप सुधरवा लें, क्योंकि आपका रिजल्ट आने के बाद आपको दिक्कत होगा। बहुत सारे स्टूडेंट को डायरेक्ट जो है बाहर किया जा रहा है। काउंसलिंग में आपका डाउट में भी नहीं रखा गया है, डाउटफुल में भी डायरेक्ट आपको जो है काउंसलिंग से बाहर कर दिया जा रहा है। ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि जो स्टेट का जो एग्जामिनेशंस दिए हैं, अगर इसमें भी आपका अगर कैटेगरी मिसमैच है, स्टेट में भी अगर आपका कैटेगरी मिसमैच है, तो आप सुधरवा लें, क्योंकि बाद में काउंसलिंग के समय में आपको भी जॉब से जो है आपको हटा दिया जाएगा। बाद में अगर कैटेगरी आपका मान लीजिए स्टेट का आपका कैटेगरी BC है और फॉर्म आप फिर EBC से भर रहे हैं BPSC ट्री का, तो फिर आपका दोनों कैटेगरी आपका मिसमैच हो जाएगा, जिससे कारण जो है आपको काउंसलिंग में फिर से हटा दिया जाएगा। जिससे कारण आप जो अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट से संबंधित, तो आप जो है जल्द से जल्द सुधरवा लें। उसके बाद क्योंकि जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपका सब बर्बाद हो जाएगा अगर आपका पास डॉक्यूमेंट ही गलत होगा तो। ठीक है। तो आपका अगर डॉक्यूमेंट, पहला आपका जो मेन पॉइंट है आपका कि जितने भी डॉक्यूमेंट आपका है वो आपका सही होना चाहिए। पहला प्रिपरेशन का स्टेप है कि डॉक्यूमेंट आप पूरा करेक्ट रखें, क्योंकि सारा चीज़ हो जाने के बाद अगर आप डॉक्यूमेंट के कारण बाहर होंगे तो बहुत ही आपको जो है दिक्कत होगा। ठीक है। दूसरा चीज़ का कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो आपको जल्द से जल्द जो है आप सुधरवा लें। ठीक है। क्योंकि आपका TRE 4.0 का एग्जामिनेशंस का और रिजल्ट जो आपका जल्द ही जो आपका दोनों का जो आपका जो टाइमिंग होगा बहुत कम अंतराल में होगा, जिससे कारण आपको जो है सुधरवाने का बीच में मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। इसीलिए जो आपका जो है कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट संबंधित कोई भी आपका प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द आप सही करवा लें। अगर आपके पास रेसिडेंट सर्टिफिकेट नहीं है या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके लिए बोल रहे हैं, वह सारे लोग अभी अप्लाई कर लें, सारे डॉक्यूमेंट बना के रखें। जैसे ही फॉर्म आएगा आप अप्लाई करें न्यू रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट से। ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है BPSC ट्री 4.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड या कोई भी डॉक्यूमेंट संबंधित डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।